नमस्कार साथियों, हमारे ज्ञान दर्पण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जीवन में सभी प्रकार के सुख मनुष्य को तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उसका शरीर स्वस्थ हो। आज मनुष्य ने विकास तो खूब कर लिया है, परंतु एक बात में वह पशु पक्षियों से बहुत पीछे छूट गया है, वह है स्वास्थ्य। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ता। जानवर भी केवल वही बीमार पड़ते हैं जो मनुष्य के यहाँ बंधन में रहते हैं। हर व्यक्ति स्वस्थ और लंबी जिंदगी जीना चाहता है, परंतु आज देखने में आता है कि बीमारियों और बीमारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके दो कारण हैं, स्वास्थ्य शिक्षा ना होना और दूसरा कारण है अपनी गलती न स्वीकारना। जैसे कि हर मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी गलतियों के लिए खूंटियाँ ढूंढता रहता है और किसी न किसी खूंटी पर अपनी गलती टांग कर खुद निर्दोष बन जाता है। ऐसी ही एक खूंटी है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। जब भी किसी कम उम्र के व्यक्ति को कैंसर डायग्नोज होता है या कम उम्र में हार्ट अटैक आता है तो लोग यही कहते पाए जाते हैं कि क्या करें, आजकल हर चीज़ में तो जहर है, फल सब्जियां, अनाज सब कुछ जहरीला है, तो फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं। लेकिन हमें रहना तो इसी समाज में है। अब हम पुराने समय में वापस नहीं जा सकते, तो क्या स्वस्थ रहने का कोई तरीका नहीं है? कोई कहता है स्वस्थ रहना है तो शक्कर छोड़ दो, और कोई घी तेल नमक छोड़ने की सलाह देता है, तो कुछ लोग तो गेहूं और चावल तक नुकसानदायक और बीमारी का कारण बताते हैं और उसे छोड़ने की सलाह देते हैं। तो फिर आम आदमी क्या करे, कैसे स्वस्थ रहे? क्योंकि भारत में 90% लोग ऑर्गेनिक के नाम पर बिकने वाले महंगे खाद्य पदार्थ नहीं खा सकते। हमेशा स्वस्थ रहना ना तो बहुत महंगा है और ना असंभव। साधारण भोजन करके भी स्वस्थ रहा जा सकता है। उसके लिए महर्षि चरक द्वारा कही गई इन 3 बातों पर अमल करना होगा, जो कि स्वस्थ रहने के 3 सूत्र हैं। पहला श्रम, दूसरा संयम, तीसरा मिताहार। श्रम अर्थात मेहनत स्वास्थ्य की पहली चाबी है। शारीरिक श्रम के बिना स्वास्थ्य की कल्पना करना असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना श्रम तो अवश्य ही करना चाहिए जिससे उसको हाँफी आ जाए और हृदय की धड़कन, जो कि प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, वह बढ़कर 100 से 150 तक पहुंच जाए। हाँफी आने से पूरे फेफड़ों में वायु पहुंचती है। सामान्य सांस लेने में केवल 30% फेफड़े ही उपयोग में आते हैं, बाकी 70% अनुपयोगी पड़े रहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया वायरस पनपने लगते हैं। हृदय की धड़कन यदि मेहनत करने से बढ़ती है तो उससे शरीर के प्रत्येक अंग को शुद्ध रक्त पहुंचता है और इस दूसरा नसों में कचरा नहीं जमता, जिससे कोलेस्ट्रॉल की संभावना खत्म होती है। जिसको शरीर की शक्ति बढ़ानी है या पहलवान बनना है, उसे शरीर को थकाने तक मेहनत करनी जरूरी है। दूसरा संयम। संयम का अर्थ है आत्मनियंत्रण। स्वस्थ रहने के लिए मन और इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। संयम के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। हर व्यक्ति के शरीर की तासीर अलग अलग होती है और सबको पता रहता है कि उसे क्या नुकसान करता है। संयम यही है कि जो चीज़ हमें नुकसान करती है वह हम कितनी भी स्वादिष्ट हो हम ना खाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, बिना भूख के कुछ भी ना खाएं। दूसरा मन का संयम। मन में चिंता, तनाव, भय के विचार बिल्कुल भी ना आने दें। चिंता चिता के समान कही गई है। हमारे शरीर में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह सब मस्तिष्क से ही संचालित हैं।
चिंता और तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में होमोसिस्टीन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है जो रक्त में क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तीसरा है मिताहार। मिताहार का अर्थ है संतुलित और सीमित आहार। एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। पहलवानों या मजदूरों के लिए 2800 से 3200 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक है। इससे अधिक कैलोरी शरीर में अनावश्यक वजन और शुगर का खतरा बढ़ाती है। एक बात और, सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन भी बीमारी का खतरा बढ़ाता है। जो व्यक्ति इन तीनों बातों का सख्ती से पूरी तरह पालन करेगा उसे कोई भी बीमार नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जहर भी उसके ऊपर बेअसर हो जाएगा। पुराने समय में राजा लोग दुश्मनों को हराने के लिए विष कन्या तैयार करते थे। उसके लिए लड़कियों को बचपन से ही थोड़ी थोड़ी जहर की मात्रा दी जाती थी और बाद में उनका शरीर जहर के प्रति अनुकूलित हो जाता था। कीटनाशकों का जहर जो खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में जाता है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि हम प्राकृतिक तरीके से जीवन जीने लगें। मनुष्य शरीर परमात्मा की अद्भुत रचना है। शरीर अनावश्यक और विषैले पदार्थों को स्वतः ही बाहर निकाल देता है। उल्टी, दस्त, छींक आदि ऐसी ही सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर विषैले और अनावश्यक पदार्थ बाहर निकालता है, परंतु हम इसे दवाओं द्वारा रोक देते हैं जो अन्य बीमारियों के रूप में उभर कर बाहर आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार मल मूत्र, छींक आदि के वेग कभी भी नहीं रोकना चाहिए। शौच के लिए नियम है, यदि मन में जरा भी शंका हो कि शौच जाएं या ना जाएं तो अवश्य जाएं। और भोजन के बारे में यदि कड़ी भूख न लगी हो और मन में विचार चले कि खाएं या ना खाएं तो बिल्कुल भी ना खाएं, परंतु हम करते इसका उल्टा है, इसलिए बीमार होते हैं। कुछ मान्यताओं को भी लोग गलत अर्थ में ले लेते हैं। जैसे शौच के लिए कहावत है, एक बार जाए योगी, 2 बार जाए भोगी और 3 बार जाए रोगी। इसका अर्थ है योगी एक बार भोजन करता है तो वह एक बार ही शौच जाएगा। भोगी अर्थात गृहस्थ व्यक्ति 2 बार भोजन करेगा तो 2 बार जाएगा और 2 बार से अधिक जब शरीर में कोई विकार होगा तब जाएगा। परंतु लोग खाते तो दिन भर हैं और एक बार शौच जाकर अपने को योगी साबित करने में लगे रहते हैं। यह भी बीमारी का एक कारण बनता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो इन नियमों को पूरा शक्ति से पालन करेगा वह 100 वर्षों तक बीमार नहीं होगा। अगर जानकारी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसको अपने मित्रों के बीच में अवश्य ही शेयर करें ताकि सभी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सतर्क हो सकें। अन्यथा आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।